श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। राधा कृष्ण समारंभा श्री चंद्राचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुं परंपरा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास काहे टेऊ उस दास की पूर्ण करिए पूर्ण करिए आस पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की श्री शिव महापुराण की श्री कुलदेवी मैया की श्री नैना मैया की श्री बगलामुखी मैया की बाबा भूतनाथ भगवान की श्री माधव राय भगवान की श्री मांडव्य ऋषि जी महाराज की पराशर ऋषि जी महाराज की बुढ़ा विंगल जी महाराज की श्री चंडी मैया की पशाकोट देव महाराज की सतबाला कामेश्वर की देवाधिदेव श्री कमरो नाग महुनाग जी महाराज की
पार्वती पतये हर 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 महा। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदन नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सभी के पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए पावन श्री शिव महापुराण के इस एकादश दिवसीय महासत्र में भगवत कृपा करुणा से आनंद के साथ प्रेम पूर्वक पावन यह यज्ञ भगवत कृपा से आज संपन्न हुआ है। बड़े आनंद के साथ यह यज्ञ प्रारंभ हुआ था, बड़े पवित्र मास में, और बड़े ही आनंद के साथ उत्साह के साथ आज निर्विघ्नता से इस यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो गई। तो हमारे परम आदरणीय यजमान परिवार, हमारी आदरणीय माता श्री विमला परमार जी, उनके साथ में उनके पतिदेव आदरणीय जगदीश परमार जी तथा उनके दोनों सुपुत्र हमारे आदरणीय भैया विजय परमार जी, उनकी धर्मपत्नी वंदना परमार जी तथा छोटे पुत्र हमारे आदरणीय शरद परमार जी तथा उनकी धर्मपत्नी सीरत परमार जी, और उनका पूरा परिवार आदरणीय बहन मीनू जी तथा हमारे आदरणीय श्री जैसा जी, उन सभी को इस पावन यज्ञ की, और जो पूरा परिवार है, चाचा ताऊ भाई बंधु रिश्तेदार, उन सभी को इस पावन यज्ञ की, इस सफल यज्ञ की व्यासपीठ से खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। बड़ा विशिष्ट योग होता है कि एक ही घर में 3-3 बार भगवान की कथा गाने का अवसर प्राप्त होता है। शुरुआत हुई थी श्री धाम वृंदावन से, सबसे पहले वृंदावन में कथा हुई, उसके बाद 3 बार यहाँ हो चुकी है भगवान की कृपा से, और आज बड़े ही आनंद के साथ पवित्र महीने में यज्ञ संपन्न हुआ है। जो भी श्रोता बनकर महापुरुष यहाँ पर पहुंचे, उन सभी को भी, और उनके हृदय में बैठे हुए उनके सदगुरुदेव भगवान को भी, और उनके सदगुरुदेव भगवान के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को पावन व्यासपीठ और इस दास की ओर से करवद जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज विश्राम सत्र है, भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करें ताकि भगवान महादेव हमारी इस 10 दिन की पावन कथा को स्वीकार करें। इसी मंगल भाव से भगवान का नाम गाते हुए आज की यात्रा में प्रवेश करें। जो थोड़ा बहुत समय आज हमारे पास है उसका सदुपयोग करते हुए आज की चर्चा में चलें। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम,
हे मेरे महादेव।
शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भगवान देवाधि महादेव जिनकी पावन कथा का रसपान यथा समय, यथा स्थिति, यथा मति, यथा भाग्य, यथा पात्रता हमने 10 दिन तक यहां पर गाया और आज विश्राम दिवस में हम आप सब प्रवेश पा रहे हैं। पूर्णाहुति का अवसर है। बड़े आनंद से वो कार्य भी निर्विघ्नता पूर्ण हो चुका है। अब एक भाव पुष्प एकादश सत्र के रूप में हमको भगवान के अर्पण करना है। भगवान महादेव की दिव्य दिव्य कथाओं में यथा स्थिति हमने कथाओं का रसपान किया और आज विश्राम दिवस है तो ऐसी कोई कथा सुना दी जावे जिससे शिव महापुराण की पूरी कथा का फल हम सब आपको प्राप्त हो जाए। जिसने 11 दिन तक उपवास रह करके भगवान की कथा को श्रवण किया उसको भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो। जिसने कुछ दिन की कथा श्रवण करी उनको भी पूर्ण फल प्राप्त हो। और जो केवल आज ही भगवान की कथा में उपस्थित हुए हैं भगवान महादेव उनको भी अपनी कृपा से दूर ना रखें, उनको भी जो है तो अभिष्ट फल प्रदान करें। तो ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई साधन बता दो जिससे संक्षिप्त रूप से भी कम समय में भी भगवान की पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता। तो निर्णय किया गया सब शिव भक्तों के द्वारा कि भगवान स्वरूप इस कलिकाल में साक्षात स्थापित हैं। उनके 12 ज्योतिर्लिंग और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा अगर श्रवण कर ली जावे तो संपूर्ण शिव महापुराण कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब अपने आप में ही वशिष्ठ है 12 ज्योतिर्लिंग। आज भी शिव भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी महिमा है। प्रतिष्ठित रूप से, श्रेष्ठ रूप से भगवान देव महादेव उन सब शिवलिंगों में अखंड रूप से वास करते हैं। और वो किसी स्त्री पुरुष या किसी और के द्वारा नहीं बनाए गए बल्कि स्वयं देवताओं के द्वारा ही स्थापित हैं या स्वयंभू होकर के प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का हम श्रवण लाभ लेंगे जितना हमारे पास समय है। भले ही संपूर्ण ज्योतिर्लिंग की कथा हम श्रवण ना कर पाए लेकिन 1, 2, 3, 4 जितना भी समय रहेगा उसके अनुसार हम भगवान महादेव को प्रसन्न करवाने के लिए, अपने अंतःकरण को आनंद देने के लिए और भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कुछ ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि एक भी ज्योतिर्लिंग का अगर श्रवण लाभ मिल जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल और भगवान महादेव के श्रावण मास के व्रत का फल जो है प्राप्त होता है। इसलिए आइए भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में हम प्रवेश करें। बोले शंकर भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनः उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान सोमनाथ है, जो आज वर्तमान समय में
गुजरात क्षेत्र में स्थापित है। वैसे इसको शास्त्रों में प्रभास क्षेत्र कहा गया है और वर्तमान में इस क्षेत्र को काठियावाड़ कहा जाता है। आज भी आप जाएंगे तो प्रभास क्षेत्र कम लोग जानते हैं, काठियावाड़ के नाम से ज्यादा जानते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थल है भगवान की कृपा से। अब तो कुछ समय पहले तो तोड़ दिया गया था मुगलों के द्वारा, लेकिन पुनः भगवान की कृपा से स्थापना हुई है और अब तो बहुत ही दिव्य मंदिर बन चुका है, बहुत आनंद देने वाला सोमनाथ, और बिल्कुल समंदर के किनारे पर है। बोले महाराज इसकी कथा क्या है, कैसे यह स्थापना हुई? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष महाराज जी की एक पत्नी, जिनकी 60 कन्याएं हुई, और उन 60 कन्याओं के विवाह बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ जगह हुए, लेकिन मुख्य रूप से 27 कन्याएं जो आजकल नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्राति आदि, तो उन नक्षत्रों में से वो नक्षत्र ही बेटियां हैं दक्ष प्रजापति की, और वह 27 नक्षत्र ब्याहे गए, वह बेटियां ब्याही गई चंद्रमा महाराज जी। विवाह के बाद समय बीतने लगा। चंद्रमा महाराज जी रूप के लिए बड़े भारी प्रसिद्ध हैं, उनकी किरणों से अमृत टपकता है। इतना रूपवान देवताओं में कोई नहीं है जितने सुंदर हमारे चंद्रमा हैं, और चंद्रमा को उसी चीज का अभिमान हो गया। सुंदरता को 2 दोष लगे हुए हैं शास्त्र मत अनुसार। पहला दोष है सुंदरता को कि सदा नहीं रहती, एक दिन सीताराम होगी। और दूसरा दोष ये है कि सुंदरता को अभिमान जरूर आता है कभी ना कभी। अपने से कम रूप वाले को जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होगा ही होगा, अभिमान आएगा ही आएगा। चंद्रमा महाराज जी में दोनों बातें घटी। दिव्य थे, सुंदर थे, और 27 पत्नियों से युक्त थे, लेकिन एक पर इनका विशेष स्नेह था, और वह पत्नी है रोहिणी। बाकी पत्नियों ने विरोध कर दिया अपने पिताजी से। आपके दामाद जो हैं चंद्रमा केवल रोहिणी के साथ रहते हैं और हमसे बातचीत भी नहीं करते, हमारे साथ रहते भी नहीं है, क्यों करवाया हमारा विवाह उनके साथ? आदि आदि आदि। दक्ष प्रजापति को बुरा लगा। बिटिया के पिता थे, बहुत बलवान थे, समर्थवान थे, लेकिन फिर भी बिटिया के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके चंद्रमा से प्रार्थना करी। हाथ जोड़कर बोल रहे हैं प्रजापति दक्ष चंद्रमा को, विमले चकुले त्वं हि समुत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। कहने लगे हे चंद्रमा, सब देवता तुम्हारी पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, इसलिए हम आपके ससुर हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सब बेटियों के साथ बराबर व्यवहार रखिए, किसी से ज्यादा किसी से कम ऐसा उपद्रव मत करिए। बाकी बेटियां हमारी दुखी हो रही हैं, उनके दुख का कारण आप बन रहे हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात पर ध्यान देंगे। पर चंद्रमा कहां, युवान अवस्था, सुंदरता से भरे हुए और अभिमान से फूले हुए, कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। होता भी है जीवन में, जब हम युवान अवस्था में होते हैं तो हमको जो भी समझाता है वो सब बातें बुरी लगती हैं, पर जब खोपड़ी सही ठिकाने पे आती है तब तक समझाने वाले खत्म हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे पांव में होती है।
छोटा सा बच्चा देख लो आप, परिवार वाले सब थक जाएंगे पर वो छोटा सा बालक नहीं थकता, जबकि चलता घुटने के बल है। हम नहीं चल सकते घुटने के बल, सारा परिवार थक जाता है, वो नहीं मानेगा। पत्थर में, मिट्टी में, जिस मर्जी पे ले जाओ। क्यों नहीं थकता? क्योंकि इसके पांव में, उस टांगों में उस वक्त सबसे ज्यादा ऊर्जा है। बचपन से जवान हुआ, ऊर्जा भी बदल गई, पांव की ऊर्जा जो है तो उसके दिमाग में चली गई। इसलिए युवान अवस्था में अच्छे विचार नहीं आते। हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं। यह बात हर नौजवान के मुंह पे होती है। बोलो हर हर महादेव। आप जितना मर्जी समझा लो, सकारात्मक विचार तो आएंगे ही नहीं, नकारात्मक ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उस वक्त हमारे मस्तिष्क में रहती है। समय बीता, बुढ़ापा आया, ऊर्जा ने भी अपना स्थान बदल लिया। बचपन में पांव में, जवानी में, बुद्धि में, और जब बूढ़े हो गए तो जुबान पे चली गई, वाणी पे। बूढ़ा आदमी बोलता रहेगा, हाँ? समझाता रहेगा सबको, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बोलो हर हर महादेव। बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हाथ थक जाएंगे, घुटने थक जाएंगे, पीठ झुक जाएगी, ये सब कुछ थकान हो जाएगी, पर मजाल है मुंह से चुप हो जाए तो। फिर क्या कहते हैं, महाराज हमको बड़ी भारी टेंशन हो रही है। तो टेंशन हो रही है तो बक बक बंद कर भाई, चुप होना नहीं है। और फिर कहते हो टेंशन हो रही है। सभी फसादों की जड़ ये जी भाई तो है। अगर कोई सामने वाला सुनने को तैयार है तो बोला जावे, कोई लाभ मिले बोलने से तो बोलिए। और कोई सुनने वाला ही तैयार नहीं है तो बक बक करते रहोगे तो खोपड़ी खराब ही रहेगी। हजार मुसीबतों से वो बचे रहते हैं, हजार मुसीबतों से वो बचे रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं, और कम बोलते हैं। ये सूत्र है जीवन जीने के महाराज। चंद्रमा महाराज युवान अवस्था में थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके जीवन में। इसलिए चंद्रमा महाराज जी को अपने ससुर जी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जो कार्य कर रहे थे वही करते रहे, और समय बीत गया। समय बीतने के बाद जब देखा कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है तो सब बेटियां दुखी हो गई। और पिता दक्ष से देखा नहीं गया कि बिटिया दुखी है। चंद्रमा को कहा, अच्छा अगर आपको इतना ही अभिमान अपने रूप स्वरूप पर है और मनचाही बात आप करते हो, बड़ों की सुनते नहीं हो, आदर नहीं देते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिस रूप पर तुमको बड़ा भारी अभिमान है वह रूप ही नहीं रहेगा, तुमको क्षय रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? क्षय रोग। क्षय रोग कहते हैं कुष्ठ रोग को, कोढ़ को। तुमको कोढ़ लग जाएगा, श्री से हीन हो जाओगे तुम। दक्ष प्रजापति के पद पर बैठे हैं, शाप दिया तो तुरंत लग गया। और जो आभा प्रभा कांति जो बड़ी दिव्यता थी महाराज जी चंद्रमा में, वो सब विलुप्त हो गई, बुझे हुए बल्ब की तरह हो गया महाराज, बिल्कुल खत्म हो गया। जब ऐसी दशा हुई और धीरे धीरे शरीर दुखी होने लगा। कुष्ठ रोग में होता भी क्या है, शरीर गलता ही तो है, पिघलता ही तो है। मिट्टी लग जाए, कुछ भी लग जाए तो बड़ा भारी कष्ट पाता है जी, दुख होता है। गलने लग गया शरीर, बड़े भारी दुखी हुए तो देवताओं को बड़ा खराब लगा कि नवग्रहों में भी चंद्रमा आते हैं, पूजा के कार्य में भी चंद्रमा आते हैं, शरीर में मन का स्थान चंद्रमा मन सो जाता है, हमारा मन ही चंद्रमा है। अब उसी को क्षय रोग लग गया, ग्रहण लग गया तो कैसे बात बने। अब चंद्रमा की होश भी ठिकाने आ गए महाराज। सब देवताओं ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा पहले समझाया गया तो ये मानता नहीं है, अब शाप लग गया, अब क्या करें। नारायण के पास गए, उन्होंने भी यही कहा, बोले एक ही स्थान है जहां पर तुम्हारा मंगल हो सकता है, क्या करो, भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की आराधना। अब कुष्ठ रोगी तो अंगहीन है,
तो पूरी तरह से उनकी साधना को कितना समय लगता? तो अकेले नहीं किया, ब्रह्मा से युक्त, सब देवताओं से युक्त होकर के बड़ा सुंदर यज्ञ करवाया गया भगवान देवादिदेव महादेव का। और चंद्रमा को ये आश्वासन दे दिया कि अब तुम नाम जप करो। और चंद्रमा महाराज जी ने भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का जाप किया। कितने दिनों तक? बोले 6 महीने तक जाप चलता रहा। 6 महीने में चंद्रमा महाराज जी ने 10 करोड़ मृत्युंजय जाप किया। कितना? 10 करोड़। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम्। ऐसा दिव्य मंत्र का जाप किया 10 करोड़ 6 महीने में। जब हमारा अंतःकरण आर्त होता है, दुखी होता है, तो भगवान जल्दी सुनते हैं। सुख में किया हुआ भजन जल्दी स्वीकार नहीं होता, क्योंकि उसमें कई लाग लपेट होती है, कई प्रकार के स्वार्थ छिपे होते हैं। पर चंद्रमा के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। जिस चीज का उसको गर्व था, अभिमान था, अहंकार था, वो तो क्षय हो चुका था। अब तो शरीर भी गल रहा था। तो जब देवताओं के कहने पर 6 महीने तक लगातार जाप करते रहे और 10 करोड़ मृत्युंजय भगवान का जप किया, तो साक्षात भगवान त्र्यंबक भगवान महादेव उनको दर्शन देने के लिए पहुंच गए। बोल शंकर भगवान की। प्रभास के शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्रः सदैवतै शिवमाराधये यत्र मृत्युंजय विधानतः। भगवान महादेव मृत्युंजय बोले, बोलो चंद्रमा, बताओ आपको किस चीज की आवश्यकता है? बोले प्रभु जी, संसार में सब चीजों का सुख तभी भोगा जा सकता है जब शरीर ठीक हो। बोलो हर हर महादेव। सबसे पहला सुख तंदुरुस्त काया। सबसे पहले शरीर चाहिए स्वस्थ। स्वस्थ शरीर के बाद बढ़िया पत्नी चाहिए। उसके बाद बोले तीसरा पुत्र सुपुत्र चाहिए। और चौथा अनुकूल माया। ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा, धन तो बड़ा भारी हो, पर पुत्र ही बिगड़ा हुआ हो तो रहेंगे जहां मर्जी। नोटों की गड्डी पर जो है तो गद्दा बनाकर सो भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी एकदम से नींद टूटेगी तो सीधी उसे बिगड़े हुए बच्चे की याद आएगी। बोलो हर हर महादेव। इसलिए माता पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनकी संतान होती है, और उसके लिए वो सब कुछ लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। हम तो 100 बार बोलते हैं, अपनी संतान के लिए तो माता पिता वहां तक हाथ फैला देते हैं जहां पर वो पांव भी रखना नहीं चाहते। तो सबसे पहले चाहिए क्या? तंदुरुस्त देह। अगर शरीर ठीक नहीं हो तो पुत्र बाद में, पत्नी बाद में, संपत्ति बाद में। तंदुरुस्त देह होना सबसे जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बोले कम ही हो महाराज, नमक से खा लेंगे, पर शरीर ठीक चाहिए। आज तो दवाइयों से उधार ले लेकर हम जीवन जीते हैं। हा? मैं कथा में पूछता हूं बहुत बार, जो आपसे भी पूछ लूं, आज आखिरी दिन है, फिर तो भंडारा ही है। आप सब से पूछूं मैं, जितने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, आप सब महापुरुषों के घर में किस किस के घर में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा है कोई? शिव पुराण किस किस के घर में? रामायण? अब कई बोल रहे होंगे, हे भगवान, हमारी तो फजीयत हो गई है, हमको भी हाथ उठाना था, पर अब तो 2-4 लोगों ने हाथ उठाए। अब उठेंगे आप सबके हाथ। खुश हो जाओ। अब हम बात ही ऐसी पूछेंगे, और सब उठाना हाथ। अगर आपके घर में हुआ तो क्या? दवाई किस किस के घर में है?
आप खेत में गड्ढा कर दो ना और घर को आ जाओ, फिर जाओ साल के बाद, कोई नहीं गया उस गड्ढे के पास, तो आधे से ज्यादा भर जाएगा वो। गड्ढा करने के लिए तो प्रयत्न करते हैं हम, भरने के लिए प्रयत्न मत करो, कुछ दिन के बाद खुद ही भर जाता है। कुछ ना कुछ उसमें अगर नहीं डालोगे आप, कुछ बोओगे नहीं, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ कूड़ा करकट आ जाएगा। ऐसे ही हमारे घर से ये धर्मशास्त्र दूर हुए और इनकी जगह अब कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो रामायण नहीं संभाल पाए, शिव पुराण नहीं संभाल पाए, भगवत गीता जी नहीं संभाल पाए, तो अब क्या होगा? बोले अब दवाइयां ही भरेंगी और क्या होगा। बोलो राधे राधे। जो दवाइयां काम की भी नहीं है उनको भी हम रख लेते हैं, क्या पता कल को बीमारी हो गए तो। आप सबसे पहले जाएंगे आप तीर्थ यात्रा पर या कहीं किसी शादी ब्याह में 2-4 दिन के लिए, तो सबसे पहले क्या डालते हैं? हमारे कुछ गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है। अब हम अकेले नहीं रहते तो दवा भी साथ चलती है, दवा भी साथ चलती है महाराज। तो सबसे पहला गुण, सबसे पहला लाभ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले तंदुरुस्त काया। उसके बाद है सब कुछ। भगवान महादेव ने कहा मांगो चंद्रमा, क्या मांगना चाहते हो? मैं प्रसन्न हो गया तो मैंने 10 करोड़ मृत्युंजय जप किया, मांगो। चंद्रमा हाथ जोड़कर बोलने लगा, बोले प्रभु जी और कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी देह वापिस दे दो, सारा शरीर श्रीहीन हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है, क्षय हो रहा है हमारा शरीर, गल रहा है, कुछ कृपा कर दो, ये आशीर्वाद दे दो। महादेव ने कहा देखो भाई, तुमने अपराध किया था, तो अपराध करने के बाद तुमको शाप लगा, तुमने तपस्या की तो हम वरदान तो दे देंगे, लेकिन फिर भी हमारा वरदान केवल 15 दिन तक काम करेगा। 15 दिन तक तुम्हें शाप ही ग्रसित हो रहेगा, ताकि तुमको याद रहे और कल को तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करो। तो महादेव ने क्या आशीर्वाद दिया कि 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं धीरे 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 बढ़ती रहेंगी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी तक। और जिस दिन तुम पूर्ण हो जाओगे उसी के ठीक दूसरे दिन तुम्हारी कलाएं धीरे धीरे घटने लगेंगी, और 15 दिन के बाद तुम बिल्कुल, ये वरदान दे दिया। चंद्रमा ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम जो है तो 15 दिन भी रहेंगे तो भी बड़ी भारी कृपा है। भगवान महादेव से आशीर्वाद ले लिया। बोल शंकर भगवान। जिस स्थान पर यह घटना घटी है, जिस स्थान पर तपस्या की है चंद्रमा ने और देवताओं ने, वह स्थान कोई और नहीं, वही स्थान जो है तो प्रभास क्षेत्र कहलाया गया, वही काठियावाड़ क्षेत्र कहलाया गया, जहां पर आज भगवान सोमनाथ है। चंद्रमा को यह वरदान मिला तो ब्रह्मा जी और सब देवता वहां पर पहुंचे। देवताओं ने आज चंद्रमा को भगवान शिव के पूजन के बारे में बताया था, सेवा में लगाया था, इसलिए भगवान ने कहा देवताओं से कि आप भी वरदान के अधिकारी हो गए, आप भी वरदान मांगो। देवताओं ने कहा बोले प्रभु और कोई वरदान नहीं, इतनी कृपा कर दो महादेव कि अब आप जाओ मत, तो एक रूप में आप शिवलिंग के रूप में सदा सर्वदा यहीं रहो, और कोई भी आर्त भक्त यहाँ पर आवे चंद्रमा की तरह तो उनके मनोरथों को आप पूर्ण करते रहना। बोल शंकर भगवान। आज जब आप कभी सोमनाथ के दर्शन को जाएं तो सिर्फ मंदिर दर्शन करके ना आए, उसी मंदिर दर्शन के पास में ही चंद्रमा का बनाया हुआ बड़ा सुंदर, जिसमें नहा करके चंद्रमा ठीक हुए थे भगवान महादेव की कृपा से, वह शिव कुंड है, चंद्र कुंड है, देवताओं का वास वहां पर है, उस कुंड का दर्शन करके पूजन करके आना। आज भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं, आज भी 2024 में भी, कि कोई 6 महीने तक शिव नाम का जाप करता हुआ वहां पर स्नान करे तो आज भी उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, आज भी उसका क्षय रोग ठीक हो जाता है, चमड़ी से संबंधित जितने भी रोग हैं आज भी वहां पर ठीक हो जाते हैं स्नान करने के लिए।
ऐसा प्रसिद्ध जो है तो हमारा यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। बोल भगत वत्सल भगवान की। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। हमारे यहाँ पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबको एक से बढ़कर एक माना गया है। शिवलिंग और भगवान महादेव में कोई भेद नहीं बताया गया है। आज भी बड़े आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ का सब दर्शन करते हैं और आचमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। भगवान की अमूल्य निधि बताया गया है महाराज। पहला ज्योतिर्लिंग हो गया सोमनाथ। सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैले मल्लिका अर्जुन। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन के नाम से। मल्लिका कहते हैं माता पार्वती को। भगवान शिव का एक नाम है अर्जुन, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिका अर्जुन। और एक बात यह भी है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा जब सबसे पहले हुई तो मल्लिका नाम का एक पुष्प आता है, उस पुष्प से जो है तो इसकी पूजा हुई है, इसलिए भी इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन कहा गया है। बोलिए मल्लिका अर्जुन भगवान की। यदा पृथ्वीं समाक्रम्य कैलाशं पुनरागतः कुमारः स शिवा पुत्र स्तारकारी महाबल। आज वर्तमान समय में भारतवर्ष के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर ही यह पावन मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पाया जाता है। जिन्होंने संपूर्ण शिव पुराण की कथा शुरू से सुनी उनको ध्यान होगा, जब भगवान महादेव और माता पार्वती ने विचार किया कि दोनों पुत्रों का विवाह हो जाए और कार्तिकेय भगवान निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके विवाह कर लिया, उनको प्रसन्न कर दिया। तो जब कार्तिकेय वापिस आए और उनको लगा कि हम योग्य नहीं हैं, तो क्रोधित होकर के वो चले गए थे कि हम योग्य नहीं हैं। और जिस स्थान पर गए थे वहीं पर मल्लिका अर्जुन का यह पावन स्थान है हमारे। उसको श्री शैल पर्वत कहा जाता है। खूब तपस्या करी उन्होंने वहां पर, बड़े आनंद के साथ तपस्या करी। उन्हीं का महीना चला हुआ है। भगवान कार्तिकेय तप कर रहे थे तो माता पिता का ध्यान हुआ कि पुत्र वापिस ही नहीं आ रहा है। तो माता पिता ने विचार किया वो नहीं आ रहा है तो चलो हम ही दर्शन करने के लिए चले। तो 15 दिन के बाद भगवान महादेव दर्शन को जाते हैं और हर 15 दिन के बाद भगवती पार्वती उनके दर्शन को जाती है महाराज। जहां पर यह पर्वत है वहां पर आज भी भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। माता पार्वती मिलने आई, महादेव मिलने आए तो कार्तिकेय ने देखा स्थान हो, कहने लगे कि हे भगवान ये कहाँ आ गए हमारे पास से। तो वहां से 3 योजन दूर निकल गए। 3 योजन का मतलब होता है आज के हिसाब से 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। तो 12 दिया हो गया 36 किलोमीटर जो है दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मल्लिका अर्जुन 2 ज्योतिर्लिंगों को पूज करके एक माना जाता है। 15 दिन पूजा यहाँ होती है, 15 दिन पूजा उनकी वहां होती है। 36 किलोमीटर दूर रहते हैं। दोनों ही शैल पर्वत पर हैं, क्रौंच पर्वत पर हैं। और आज भी कोई अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए वहां जाए तो उनका मंगल होता है। हम अभी कुछ ही दिन पहले मणिमहेश में थे कथा करने के लिए, तो वहां पर वहीं से बाबा जी आए थे आंध्रा से। वो हिंदी कम समझते थे पर बोली नहीं जाती थी। हमारा उल्टा था, हम कथा गा रहे थे, हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए लिख करके कागज पे, और उन्होंने एक हमको लेटर पैड दिया। उस पे वो बहुत सुंदर 108 गुम्मत वाला बड़ा सुंदर भगवान कार्तिकेय का मंदिर बना रहे हैं। और उन्होंने हमको बताया कि कार्तिकेय भगवान की तपस्या की जो भूमि है क्रौंच पर्वत, वहां पर एक इतना दिव्य बड़ा भारी बड़ा पर्वत है, वो सारा पर्वत भस्म से सुशोभित है। कहा जाता है कि वो कार्तिकेय भगवान ने वहां पर माता पार्वती ने उनको दुग्ध पान करवाया उस क्षेत्र में। तो कई बार बच्चे का मन नहीं होता दुग्ध पान करने का, पर माताओं को लगता है कि बच्चा भूखा रह गया तो वो और ज्यादा पिलाती है, तो पिला करके बमन हो जाता है बच्चों को। तो जो बमन हुआ उसी का पहाड़ बना,
और पहाड़ बन करके उसको आशीर्वाद दिया गया उस पर्वत को माता पार्वती और शिव से कि कोई भी इस पर्वत का थोड़ा सा भी भाग निकाल करके अपने शरीर पर लगाएगा और कोई भी चमड़े का रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। अंतःकरण में भीतर भी अगर किसी प्रकार का कोई रोग दोष होगा और उसको पानी में मिलाकर पी लिया जाएगा तो भीतर से भी दोष दूर हो जाते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और हमको उन बाबा जी ने फोटो भी दिखाई और वो खुद निकाल रहे थे उस पहाड़ से उस सफेद भस्म को। भस्मी माना जाता है वहां पर, एकदम श्वेत रंग की है, बिल्कुल श्वेत। ज्यादा तो वो ला नहीं सके, मणिमेश की यात्रा कठिन है, तो जहां भी जाते मौन रहते हैं, बाबा जी बोलते नहीं है। उन्होंने हमको भी प्रसाद रूप में वही भस्म दी। आज भी अगर उसको लगाए माथे पर तो एकदम सफेद तिलक लगता है। बोले पंडित जी किसी को भी कोई रोग लग जाएगा असाध्य तो शिव का नाम लेके, कार्तिकेय का नाम लेकर ये उसको पिला दिया करना। और चमड़ी से कोई असाध्य रोग हो जाएगा तो इसको लगा देना और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोल शंकर भगवान। आज भी वो बहुत बड़ा पर्वत है हमारे। उसी ज्योतिर्लिंग का नाम जो है मल्लिका अर्जुन है। बोलिए मल्लिका अर्जुन भगवान की। और तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो तो बड़ा भारी दिव्य है। उस ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकाल। वो स्थान है उज्जैनी में। एक एक ज्योतिर्लिंग बड़ा दिव्य है। कालों के भी काल महाकाल। ब्रह्म मुरार सुरार चितलिंगम। ब्रह्म मुरार सुरार चितलिंगम। निर्मल भाषित शोभित लिंगम। निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जन्मज दोष विनाशक लिंगम।
और उन ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकाल, मध्य प्रदेश में आज। वैसे तो महाकाल भगवान की एक नहीं ना जाने कितनी ही कथाएं जुड़ी हुई है, और सप्तपुरियों में भी एक, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तो महाकाल भगवान है ही है। क्षिप्रा नदी का यह तट है, और साथ में सप्तपुरियों में मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका पुरी भी इसको कहा जाता है। और एक बात और जुड़ती है, क्या? भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु जी का भी स्थान है। वो चर्चा भी हम आगे कर लेंगे महाराज। पहले महाकाल भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई वह श्रवण कर लेते हैं। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्व देहिना शिव प्रिया पुण्या वर्तते लोक पावनी। एक बहुत ही श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जिन्होंने सारी उम्र भगवान शिव की सेवा करी, भगवान शिवलिंग की सेवा पूजा करी। भगवान ने कृपा करी, उनके घर में 4 पुत्र हुए, और चारों पुत्र भगवान शिव के भक्त थे। एक का नाम था देवप्रिय, एक का नाम था प्रिय मेधा, एक का नाम था सुकृत, और एक का नाम था धर्मनिष्ठ सुब्रत। चारों को उन्होंने बहुत सुंदर भगवान की सेवा में लगाया। वो हमेशा भगवान शिव की सेवा में लगे रहते थे, शरीर से ब्राह्मण थे। चारों पुत्रों को श्रेष्ठ मान करके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव का नाम लेते हुए बुढ़ापे में भगवान शिव को ही अपना शरीर समर्पित कर दिया। जिनका नाम जपा, उन्हीं का नाम जपते जपते उन्हीं के धाम को चले गए। चारों बालक बहुत आनंद से सेवा करने लगे। एक बार की बात है, एक बड़ा दुष्ट राक्षस दानव, जिसका नाम था दूषण, उसने तपस्या करी, और तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जो चाहूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। मैं एक छत्र राज्य कर दूं, पूरे संसार पे अधिपत्य कर दूं। सभी मनुष्यों को आगे निकलने की आदत है आजकल। जो जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाता है उसको उतना ही ज्यादा खतरा हो जाता है गिरने। गुरु नानक देव जी एक बार सत्संग के लिए गए, सब लोग बैठे हुए थे, ऐसे संगत बैठी हुई थी। गुरु नानक देव जी आए, उनके लिए बहुत ऊंचा आसन लगाया हुआ था ऐसा। वो ऊपर नहीं बैठे, वो सबके बीच में बैठ गए। तो संगत ने हाथ जोड़े, बोले महाराज प्रभु जी आपके लिए स्थान रखा गया है, ऊंचा आप कहाँ बैठ गए, ऊपर आप नीचे बैठिए। गुरु नानक देव जी ने हाथ जोड़े, बोले नहीं हम ऊपर नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठोगे? बोले ऊपर बैठने वाले को गिरने का डर होता है, इसलिए हम ऊपर नहीं बैठ सकते। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हमारे यहाँ। दूषण नामक राक्षस ने तपस्या करी, और तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि एक छत्र राज्य हमारा हो जाए। कहते हैं सब जगह पर, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक आदि में सब जगह उनकी विजय हो गई। एक छत्र राज्य हो गया उनका। केवल उस महाकाल की भूमि अवंतिका को छोड़ के, उज्जैनी को छोड़ के, उज्जैन और अवंतिका एक ही जगह का नाम है, उसको छोड़ करके सब जगह, इस जगह पर ये जो 4 भाई थे ब्राह्मण के, इनका परिवार रहता था, और सभी भगवान शिव के भक्त थे। राक्षसों ने दूषण से कहा, बोले आपने सब जगह पर तो राज्य कर लिया, लेकिन एक जगह बच गई है। उस जगह पर जब तक आपका राज्य नहीं होगा, आप नहीं कह सकते कि आपका एक छत्र राज्य हो गया। दूषण ने कहा कौन है ऐसा, हमारे सैनिक ही जाकर के उनको परास्त कर देंगे। बोले वो ब्राह्मण बालक है महाराज, और सब भगवान शिव का नाम जपते हैं, उनकी पीढ़ियां भगवान शिव की बड़ी भारी भक्त हैं। इसलिए साधारण मंत्री संतरी आपके कुछ नहीं कर सकते, किसी को मत भेजो, खुद जाओ। दूषण महाराज खूब सेना लेकर के युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए वहां पर पहुंचे। खूब चारों तरफ से घेर लिया गया।
लग गया चारों बालकों को पता, देव प्रिय इत्यादि को, सुब्रत आदि को पता लग गया कि हम चारों तरफ से घेरे गए। तो एक दूसरे को इशारा करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सारा परिवार उन चारों को बोलने लगा कि अब क्या हो गया, अब तो नजदीक आ गए, अब तो घेरे गए हम चारों तरफ से। तो चारों ने एक साथ बोला, देव प्रिय ने, प्रिय मेधा ने और सुकृत ने और सुब्रत ने, क्या बोले चिंता क्यों करते हो, आपको अपना काल तो नजर आ रहा है, लेकिन काल से भी बड़े महाकाल हैं जिनकी सेवा हम करते हैं और जिनकी शरण में हम गए हुए हैं, वो निसंदेह हमारी रक्षा करेंगे। इस भावना से भगवान शिव के जाप में वह लगे रहे समय में। सामान्य सयापमानो नो हयश्रयस्य भवेदिह पुनश्च किम समर्थस्य शिवसेह भविष्यति। अगर दैत्यों ने हमको घेर लिया है तो भगवान के नाम का औरा हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं होगा। कहते हैं दूषण भीतर पहुंच गया और भीतर पहुंच करके उन्होंने जैसे ही सामने रखे हुए मिट्टी के शिवलिंग को प्रहार करना प्रारंभ किया कि इनकी पूजा ये ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, पूरा परिवार कर रहा है, मैं इस शिवलिंग को ही खंडित कर देता हूं और इन चारों को भी समाप्त कर दूंगा, इनके वंश परंपरा को खत्म कर दूंगा। जैसे दूषण ने बलपूर्वक उस शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया, वो शिवलिंग जो है तो एक गड्ढे के रूप में बदल गया, वहां पर गड्ढा हो गया और जोर से अट्टहास हुआ, आवाज हुई और वहीं पर साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान महाकाल पंचानन रूप में, क्रोध के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। कहते हैं कि जैसे महाकाल का दर्शन पाया, ब्राह्मण बालक जो है तो ताता थैया करके नृत्य करने लगे, चारों तरफ महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के जो है तो स्वर गूंजने लग गए। अंततः गत्वा भगवान महादेव ने दूषण नामक दैत्य को पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद कर्मनिष्ठ उन ब्राह्मणों से कहा, शिव भक्तों से कहा, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते, हम आपसे प्रसन्न हैं। इस विपरीत परिस्थिति में भी आप डटे रहे, डगमगाए नहीं अपने कर्मनिष्ठा से। बताओ आप क्या चाहते हो। बोले प्रभु जी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, एक कृपा कर दो। क्या? बोले आप सदा सर्वदा एक रूप में यही विराजमान हो जाओ, एक रूप में यही विराजमान हो जाना। भले आप कैलाश पे रहते हो, मानसरोवर में रहते हो, जहां भी रहते हो वो बात अलग है, लेकिन एक रूप में, महाकाल रूप में आप सदा सर्वदा यहाँ पर स्थापित हो जाना। जो भी भक्त यहाँ पर हृदय से प्रार्थना करे उसको निर्विघ्नता दे देना, उसको निर्भय बना करके भेज देना और उसके परिवार का मंगल कर देना। बोल भगत वत्सल भगवान की। महाकालेश्वरो नाम शिव ख्यातश्च भूतले तं दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचिद दुःखमपि द्विजा। इसी महाकाल भगवान के चरणों में राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप की भी दिव्य कथाएं आती है, लेकिन शिव पुराण में कथा नहीं है। हम गाते हैं उस कथा को, हमें अच्छी लगती है। और कार्तिक का महीना है, बड़ा सुंदर भैया दूज का उत्सव है, तो भगवान शिव के अनन्य भक्त भगवान श्री कृष्ण भी यहीं पढ़ने गए, इसी उज्जैनी में पढ़ने गए। और जहां पर वो पढ़ने गए हैं उनके गुरुजी भी बड़े भारी शिव भक्त थे। आज भी उज्जैनी में, अवंतिका में सुंदर शिवलिंग है, एक अलग सा। महाकाल तो है ही है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, पर जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़े हुए हैं सांदीपनी जी के आश्रम में, वहां पर भी बड़ा सुंदर और दिव्य शिवलिंग है। और सांदीपनी जी के वंश परंपरा से ही आज भी वहां पर पूजा हो। कभी विचार करिए, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा पहुंचे, तो मथुरा तो विद्वानों की भूमि है। अच्छा, कई बार हमको यहाँ नहीं पढ़ाने हैं तो कहीं दूर पढ़ाओ, ठीक है। भारत में बहुत सी भूमियां प्रसिद्ध हैं, उनमें से जो ज्ञान की भूमि है उसको काशी कहा गया है।
ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है ना, तो नाक जो है वो काशी है। नाक क्या है? काशी है। इसलिए बड़ी बड़ी विद्युत गोष्ठियां जो होती हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं? काशी। पहले कहा जाता था ना, अरे महाराज वो फलाने पंडित जी वो काशी जीत हैं। हमारी मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। काशी भगवान की नासिका है, वहां पर विद्वान की विद्युता का पता चलता है। तो मथुरा से काशी नजदीक पड़ती है, उज्जैन दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने गए, काशी पढ़ने क्यों नहीं गए? ये प्रश्न उठता है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात सुनाते हैं इस पर। एक बार की बात है, जो सांदीपनी जी हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण को पढ़ाया, वो छोटे थे और गुरुकुल में पढ़ रहे थे अपने गुरुजी के साथ। गुरुजी ज्योतिष के बड़े भारी प्रकांड विद्वान थे। वो बड़ा अच्छा भविष्य वक्ता थे, बहुत अच्छा भविष्य बताते भी थे महाराज। एक दिन की बात है, उन्होंने अपनी कुंडली का दर्शन किया, अवलोकन किया, और कुंडली में क्या देखते हैं कि हमको लगभग साल भर एक ऐसी दशा आ रही है जिसमें हमारी मति भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मति भ्रष्ट हो जाएगी, हम बावरे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। गुरुजी ने खुद अपनी कुंडली में यह दर्शन कर लिया। उनके यहाँ पर बहुत से शिष्य पढ़ते थे। उनके माता पिता ने अपने बच्चों को वहां पर सुरक्षित हाथों में भेजा था कि गुरुजी के पास जाएंगे तो कुछ अच्छे बनेंगे, भविष्य अच्छा होगा। गुरुजी ने कहा हम बावरे हो जाएंगे, तो बावरा आदमी तो कुछ भी कर सकता है, पत्थर भी मार सकता है, डंडा भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, और कहीं हमारे हाथों से किसी बालक का अपराध हो गया तो सारी उम्र जो है तो पछतावा रहेगा। इसलिए गुरुजी ने सार्वजनिक जितने भी बालक थे उनके मध्य में कक्षा में घोषणा कर दी, क्या हमको ऐसा ऐसा योग आ रहा है, हमको इस दिन के बाद बावरापन शुरू हो जाएगा, इसलिए आप सब से प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने घर को लौट जाओ, और जब वह दशा पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको बुला। बालकों ने ये बात सुनी और तुरंत भाग गए। पढ़ाते तो अध्यापक बहुत बच्चों को है, पर कोई बिरला बच्चा होता है जो अध्यापक को भी बुढ़ापे तक याद रहता है। या तो वो बहुत ज्यादा उदंड हो, या तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, ये दो याद रहते हैं। बाकी बीच वाले तो फिर कहते हैं सब बालकों ने ये बात सुनी और घबरा के कल नहीं गए, उसी दिन चले गए कि कहीं गुरुजी ऐसा ना हो कि कल की जगह आज ही बावरे हो गए तो हमारा खोपड़ा ना फोड़ देवे, हमको कुछ हो ना जावे। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, और चले गए सब महाराज, सब मतलब के निकल गए। और जब चले गए, कहते हैं गुरुदेव ने नेत्र खोले। मन नहीं था उनका कि उन बच्चों को वो भेजे, लेकिन जब आदेश दे दिए बच्चे चले गए तो नेत्र खोले। नेत्र सजल थे, और सजल नेत्रों को जब खोला तो वहां पर केवल एक बालक बैठा हुआ। उस बालक का नाम था संदीपनी। गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा तुझे सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम बावरे हो जाएंगे, लकड़ी पत्थर मार सकते हैं, तेरी जान भी जा सकती है, ये सब चले गए, तुझको सुनाई नहीं दिया कि हमने क्या कहा? संदीपनी हाथ जोड़कर बोला कि हमारे घर से हमको जब भेजा था ना माता पिता ने, तो उन्होंने कहा था जब तक विद्या अध्ययन पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम्हारे माता भी यही है और पिताजी भी यही है, सुख भी इनके साथ है, दुख भी इनके साथ है, और जब तक विद्या अध्ययन पूर्ण नहीं होता, गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक वापस नहीं आना। और गुरुजी जब सभी बालक चले जाएंगे, सब बालक चले जाएंगे, आप बावरे हो जाओगे, तो फिर आपको खाना पीना ये सारी व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए बाकी भले ही चले गए, बहुत अच्छा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। भले ही आप पत्थर मारो, भले ही आप डंडा मारो, भले ही आप 100 बार आज्ञा करो, पाप लगता हो लगता रहे, पर हम नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि आपका अच्छा समय है तो हम साथ, और दुख का समय है तो हम चले जाए, हम आपके साथ ही रहेंगे, कुछ भी हो। ऐसा कोई एक जीवन में मिल जाए
जो आपके दुख के साथ में खड़ा हुआ हो, तो मैं कहता हूं बहुत बार कथा में, समझ लीजिए आपने जीवन जी लिया, आपने कर ली सच्ची कमाई। आपके घर को सब संभाल लेंगे, आपके नाम की जमीन को सब संभाल लेंगे, आपके नाम का उपयोग कर करके भी जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये सब चीजें संभाल लेंगे। पर विपत्ति काल में जो आपको संभालेगा ना, वो सच्चा दोस्त होगा, वो सच्चा मित्र होगा महाराज, वो सच्चा। उस मित्र के पास भले ही धन की समर्थता नहीं हो कि आपकी मदद करे, धन से मदद करे चाहे ना करे, पर आपके लिए दुआ जरूर करेगा कि भगवान इसको खुश रखना। बाकी आजकल तो स्वार्थ लागी करई सब प्रीति बाबा, ये सत्य था। जिसकी रोटी खाते हैं उसी की बुराई करते हैं, ये जमाना है आजकल है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 ओ देख लिया जी देख लिया, ओ देख लिया जी देख लिया, देख लिया जी देख लिया, क्या देखा? सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, हाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बहुत कुछ आ रहा है मन में बोलने का। सच्ची बात है, सब मतलब के यार। हम कहते हैं माता से, विमला माता से, मैंने बहुत कुछ नहीं बोला इनके बारे में, मेरा स्वभाव है। और ये कथा क्या, हम जी जहां भी कथा में जाते हैं, जब बैठे भी होते हैं हम सब लोग, तो शायद ही कोई कथा ऐसी निकलती होगी जिनका नाम ना आता हो। हम जरूर इनको याद करते हैं। कईयों को तो पता भी नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी बोलते हैं महाराज आप परमार माता बोलते हो, अम्मा बोलते हो, कौन? अब तो उनको पता लग गया होगा बहुतों को, वीडियो देख देख के ये वो यही है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके सहयोग में आपका पूरा परिवार बैठा है, आपके बेटे बैठे हुए हैं, आपकी बहुएं बैठी हुई, आपकी बिटिया बैठी है, सब परिवार बैठा है। मैंने पहले भी कहा था कथा में, मेरे अच्छे जानने वाले, उनके भी दो ही बेटा थे, माता पिता दोनों नौकरी करने वाले थे। बेटों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी लग गए, बहुत अच्छे अच्छे उनके पैकेज है, कोई बैंगलोर में कोई दिल्ली में, ऐसे ऐसे रहते। तो लगभग 70-72 साल के, हम सुना रहे थे, परमार जी को भी सुना रहे थे कि लगभग 70-72 साल की आयु हो गई पतिदेव की, और माता 2-3 साल छोटी। तो दोनों का विचार हुआ मन में कि सारी उम्र हमने दुनिया भर का खाया, किसी के जन्मदिन खाए, किसी के मरण दिन खाए, किसी की शादियां खाई, किसी की जो है तो रिटायरमेंट खाई, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी खाई, किसी ना किसी रूप में। तो वो सच्चे लोग थे, पक्के लोग थे, भगवान को मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी का एक कण भी खाया हुआ पेट में रह गया ना, तो उसको चुकाने के लिए भी आना पड़ेगा। इसलिए कहा बोले भगवान की दया से बच्चे हो गए, पोता पोती सब हो गए, उनको सबको फ्लैट ले लिए, वहां पर सब मौज में, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब क्या है, बोले अब जो है तो हम विचार कर रहे हैं कि बढ़िया लंगर भोजन भंडारा हो घर में, ज्यादा कुछ नहीं पर कम से कम एक भागवत की कथा हो। बच्चों के चक्कर में ना 4 धाम हुए, ना वैष्णो माता का दर्शन हुआ, ना 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, ना कुंभ स्नान, कुछ नहीं। तो कम से कम एक भागवत की कथा हम घर में करेंगे। दोनों ने संकल्प कर लिया, भाव आ गया, हमको बुलाया, हम भी गए।
डेट दे दी। मैंने कहा माता जी ये वाली तारीखें हैं, 2-4 महीने के बाद आप देख लेना परिवार वालों को कौन सा समय अनुकूल पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई ये वो सब कुछ ड्यूटी सब कुछ। बोले ठीक है महाराज। आएंगे वो सेकंड सैटरडे को आते हैं और रविवार को रह करके फिर चले जाते हैं, तो बात कर लेंगे। आए बच्चे, शनिवार के दिन पहुंचे शाम को, बढ़िया भोजन प्रसाद हुआ। बोले बेटा हमको आपसे कुछ बात करनी है। बोले हाँ माता जी बोलो। सब प्रेम में से, बहुत बढ़िया थे, प्रेम में थे। तो माता पिता ने कहा बेटा हम विचार कर रहे थे कि उम्र भी बढ़ रही है, तो एक जो है तो श्रीमद् भागवत की कथा हम घर में करवाएं, इसलिए तो आपको कौन सा समय अनुकूल पड़ता है। हमने पंडित जी को बुलाया था, तारीखें दी हुई है, तो सोचा कि चलो एक भागवत की कथा हो जाएगी तो सबका भोजन भंडारा हो जाएगा, तो मन को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। महाराज जी दोनों बेटे जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ऐसा मुंह फुलाया उन्होंने कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले कब बताते, आज ही तो बात हुई, अभी तो बता रहे हैं, आपसे पूछ ही रहे हैं। आप अपनी मन मर्जी करते हो, पता नहीं क्या क्या बातें बड़बड़ाहट कर करके वहां से उठा और चला गया। चला ऐसा नहीं गया कि कमरे में गया, गया अपनी बीवी को अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और रात को चला गया। बोले जब हमको पूछना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। दूसरा बेटा बैठा रहा, मौन हो गया, बात नहीं करी। माता पिता जी को सारी रात नींद नहीं आई, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। और वो माता पिता एक पैसा नहीं लेंगे उन बच्चों से, उनके पास अपने पास है सब कमाया हुआ, लेकिन उसके बाद भी अपना पैसा खर्च करने के लिए भी समस्या। सवेरे उठे तो बच्चों से कहा बेटा क्या गलती हो गई, पूछने के लिए गई, तब तक सवेरे सवेरे वो बेटा भी अपनी फैमिली लेके चला, दोनों रह गए घर में, ना फोन पे बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आज ये दशा है। उनमें से पिताजी तो मरी गए सोच सोच के। बोले मुझे सबसे ज्यादा धक्का तब लगा, मुझे सब लोग बधाइयां देते थे, वाह वाह खुश रहो, बड़े लाइक बच्चे हुए, फलाना हुआ ढिकाना हुआ। आज पता लगा कि क्या कमाया। हम अपना ही पैसा खुद पर खर्च नहीं कर सकते, इतना विरोध हो गया। मर गए पिताजी, माताजी कुछ नहीं बोलती है, अब चुप रहती है, मौन रहती है। वो कोई घर आए ना आए कोई मतलब नहीं। अब कह रहे थे कुछ समय पहले, बोले पंडित जी हमारे पिताजी का मन था, विचार था कि वो भागवत कथा, तो सोच रहे थे कि चलो उनके लिए करा लेते हैं। हमने कह दिया भाई तू माफी कर दे हमको, तू औरों से करा ले, ये कथा हमसे भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे सामने ये सब घटना घटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यज्ञ करवा रहे हैं और आपका परिवार आपका सहयोग दे रहा है, तो इससे बड़े भाग्यशाली आप नहीं है। इससे बड़े बहुत भाग्यशाली, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार घर में, एक बार वृंदावन में, इससे बड़ी और क्या कृपा है। नहीं तो बाकी सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जीव में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, धन
मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, हाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया उसने हमें निराश किया है। ये आपको अनुभव हो गया होगा जितना जितना जीवन जिया, और जिनको हुआ नहीं है उनको आगे को हो जाएगा। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। अरे जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। कैसे? बनकर बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कोई बिरला बिरला जो आपके विपत्ति काल में भी खड़ा है तो समझ लीजिए आपने जीवन जी लिया, कमाई कर लिया आपने सच्ची। सुख में तो दुनिया हजार साथ रहती है भाई। तो सांदीपनी महाराज जी जो बालक अवस्था थी उन्होंने कहा गुरुजी कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे, आप बाबरे हो जाओगे, लठ मारो पत्थर मारो गाली दो, नहीं जाएंगे। समय बीता और बाबरापन गुरुदेव को छाया, जो हाथ में आता जो मुंह में बोलते सब लाठी पत्थर कुछ भी मिलता बस फेंकते मारते। समय बीता, 1 वर्ष पूरा हो गया। बड़े ध्यान से सुनना बाबा जी, 1 वर्ष पूरा हो गया और 1 वर्ष पूरा होने के बाद सांदीपनी जी पानी लेने के लिए गए हुए हैं और आज वह दशा खत्म हुई तो उनका बाबरापन पूरा हो गया, उनको चेतना आ गई, उनको होश आ गया। और जैसे नेत्र खोले तो इधर उधर देखते, देखा शरीर पर कपड़े बिल्कुल साफ हैं, हाथ पैर भी धुले हुए हैं, सब प्रकार से तंदुरुस्ती है शरीर में। जहां पर सोते थे किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा काम। केश से लेकर नाखून से लेकर सारी व्यवस्था बिल्कुल शुद्ध। ये देख करके बड़े भारी प्रसन्न हुए। तो उनकी पत्नी आई मारे, पत्नी के पांव पर पट्टी बंधी हुई देखी तो समझा कि इस पत्नी ने मेरी सेवा की होगी। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर बोले भाग्यवान तूने 1 साल तक मेरे उस बाबरेपन के कष्ट को सहा, इसलिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी गलती को माफ कर देना, मैंने कुछ बोला होता। बोले नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल थोड़ी बहुत हमको लग गई है चोट, ये सारी सेवा 1 वर्ष तक जो आपकी करी है वो आपके शिष्य सांदीपनी ने, हमने कोई सेवा नहीं करी, उसी ने सारी सेवा करी है। अच्छा हाँ, आप तो पत्थर मारते थे, लाठी मारते थे, गालियां देते थे, पर वो हटता नहीं था। वही आपको नहलाता, वही आपको धुलाता, वही आपका मलमूत्र व्यवस्थित करता, वस्त्र आदि सब कार्य उसी का किया हुआ है। अब तो गुरुदेव के नेत्र भराए। गुरुदेव ने कहा सांदीपनी है कहां? बोले पानी लेने गया है पूजा का। इतनी देर में पानी लेकर के आ गया। आज गुरुजी को देखा कि ढंग से बात कर रहे हैं तो समझ गए कि वो 1 वर्ष बीत गया। पानी का मटका धरती पे छूट गया, भागते हुए आए और संदीपनी ने दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को। गुरुदेव प्रणाम हो, आपके चरणों में प्रणाम हो, मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव, जब आप उस अवस्था में थे तो कई बार जहां पर पैर नहीं लगना चाहिए तो लग जाता था, कहीं पर हाथ नहीं लगना चाहिए तो लग जाता था, कई बार आपकी शैया पर भी हम चढ़ जाते थे, तो हमको क्षमा कर देना, माफ कर देना। प्रणाम कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला जा रहा है गुरुदेव से। आज संदीपनी जी के शरीर पर देखा पट्टियां बंधी हुई है, जख्म हुए हैं माथे पर, मुंह पे, टंगड़ी पे, हाथ में, सब जगह, फिर भी प्रणाम कर रहा है। और आज गुरुदेव ने उठाया, उठाकर हृदय से लगा दिया। संदीपनी क्या दूं मैं तुझे,
मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास समर्थता नहीं है, मेरी पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान कर दूं। तुमने 1 वर्ष तक मेरी सेवा करके एक तरह से मुझे प्राण दान दिया हुआ है, नया जीवन दिया हुआ है। और जो प्राण दान देता है वो साक्षात भगवान स्वरूप होता है। मेरे पास और कुछ नहीं, गुरु के पास आशीर्वाद होता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। क्या मैंने जीवन भर जितनी तपस्या की हो प्रभु, मैं आशीर्वाद देता हूँ इस बेटे को। जैसे ये मेरे पास 1 वर्ष तक भगवान बनकर आया और मेरी सेवा करी, मुझे प्राण दान किया, एक दिन सांदीपनी ऐसा आएगा कि इस जगत को चलाने वाला भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे द्वार पर शिष्य बन करके आएगा और तुम जो है तो गुरु बन के रहोगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा स्थान है महाराज जी महाकाल का। अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप जरूर महाकाल भगवान का दर्शन करना, पर भागते दौड़ते दर्शन मत करना। क्षिप्रा नदी का दर्शन करें तो उसका महात्म्य श्रवण करें, भगवान महाकाल का दर्शन करें तो उसका महात्म्य श्रवण करें। और सांदीपनी जी का जो स्थान है, गुरुकुल है, उस गुरुकुल का भी दर्शन आप जरूर करना। ऐसा करने से निसंदेह आपके भीतर भी सुंदर मनोभाव प्रकट होगा, बहुत सुंदर मनोभाव। कहने के तो भाव बहुत है, समय हो रहा है, लेकिन फिर भी एक ज्योतिर्लिंग की और चर्चा गा लेते हैं और उसके बाद बाकी ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करके भगवान का धन्यवाद करते हुए इस कथा को जो है तो विश्राम कर देंगे, भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। बोल शंकर भगवान की। यदि प्रसन्नो देवेश, यदि देवो वरस्त्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। वैसे तो पूरे भारत में ही ज्योतिर्लिंग फैले हुए हैं, लेकिन एक हमारे उत्तर क्षेत्र का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे केदार भगवान अद्भुत ज्योतिर्लिंग है महाराज। सेवा में है भगवान श्री नर नारायण की। भगवान श्री हरि ही जब नर नारायण बन करके तपस्या के लिए आए, बद्रीनारायण तपस्या की अवस्था में ही, अगर आपने दर्शन किए हो तो, और नर नारायण पर्वत भगवान ही तो है। नर नारायण का अवतार लेकर के वो तपस्या कर रहे थे और बड़ा सुंदर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग जो है तो सामने स्थापित किया हुआ था और भगवान शिव की आराधना नर नारायण ने की, खूब आराधना की, खूब प्रसन्न। और एक दिन भगवान देवाधिदेव महादेव नर नारायण को दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो गए और तब उनसे कहा गया, महादेव ने कहा मांगो, अगर हमारी पात्रता ठीक हो ना तो भगवान तो दोनों हाथ से लुटाने के लिए ही आए। हम फूटा हुआ पात्र लाते हैं, छननी वाला पात्र लाते हैं, वो देते तो है पर टिकता कुछ भी नहीं। अच्छाइयां सब निकल जाती है, बुराई के कंकर हाथ में रह जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। भगवान ने कहा है कि मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? तो नर नारायण ने हाथ जोड़ करके देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, यदि प्रसन्नो देवेश, यदि देवो वरस्त्वया स्थेयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। हे देवाधिदेव महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और हमारी की हुई जो पूजा आपने स्वीकार की है तो एक कृपा कर दो। क्या कृपा कर दो? बोले आप यहां से जाओ मत, आप यहां से जाओ ही मत।
हम नर नारायण बन करके हमेशा जो है तो आपकी सेवा पूजा करते रहेंगे। कलिकाल के लोगों को बहुत भय होगा, बहुत कष्ट होगा, प्रत्येक घर में क्लेश स्थापित हो जाएगा। हे महादेव, वो गृहस्थी लोग जब आएंगे, नर नारायण का दर्शन करेंगे, बद्री नारायण का दर्शन करेंगे, गंगा दर्शन करेंगे, तो उनको आनंद तो मिलेगा, लेकिन जब आपका दर्शन वो पाएंगे तो उनके जीवन के जितने भी किए हुए पाप अपराध होंगे वो सब दूर हो जाएंगे और उनको नई ऊर्जा मिलेगी, उनको नई चेतना मिलेगी और जीवन का जो शेष समय है वो भक्तिमय कटेगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सदा सर्वदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नर नारायण भगवान ने जो है तो प्रार्थना करी और भगवान महादेव वहीं पर केदारेश्वर बन के स्थापित हो गए। महाभारत में कथा आती है, स्कंद पुराण में कथा आती है कि जब पांडव आदि, कुंती मैया, श्री युधिष्ठिर आदि सब जो उनको पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए, तो कुंती मैया ने कहा कि अब हम भी यहाँ रह कर क्या करेंगे। जिन भगवान कृष्ण के आश्रित होकर हम यहाँ रहते थे, जब वही अपनी लीला पूरी करके चले गए धाम को, तो अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। कहते हैं कुंती मैया अपने 5 पुत्रों के साथ भगवान का नाम गाते गाते यहीं से उन्होंने यात्रा आगे करी थी। ये यात्रा क्षेत्र है पांडवों का महाराज। सशरीर गए हैं स्वर्ग को और कहते हैं कुंती मैया की आज्ञा से युधिष्ठिर लाल जी ने, अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने भी भगवान केदारेश्वर की यहीं पर पूजा की थी और पूजा करके जो है भगवान केदारेश्वर ने इनको दर्शन भी दिए थे। बोलिए केदार भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आज तो हम 4 धाम के लिए जाते हैं ना, आखिरी बात फिर बस विराम कर देंगे। आज हम 4 धाम को जानते हैं तो हम 4 धाम समझते हैं ऐसा कि एक धाम हो गया बद्री विशाल, एक हो गया द्वारिका और एक हो गया जगन्नाथ जी और एक हो गया रामेश्वर। एक मत ऐसा भी है वैष्णवों का, वैष्णव मत वाले बद्रीनारायण को, द्वारिकाधीश को, जगन्नाथ जी को तो मानते हैं, पर वो रामेश्वर को नहीं मानते धाम। रामेश्वर को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। तो चौथा धाम किसको मानते हैं? श्री रंगनाथ जी, रंगनाथ जी को। और उत्तराखंड के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में यात्रा कौन करे दक्षिण भारत की, कौन करे दक्षिण भारत की यात्रा, कौन जाए जगन्नाथ जी को, कौन जाए महाराज जी द्वारिका को, कौन जाए रामेश्वर को। पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किल होती है, तो बोले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको वहीं पर 4 धाम दिए। जो फल द्वारिका, रामेश्वर और जगन्नाथ का फल है वह पहाड़ी क्षेत्र वालों को 4 धाम जो है तो उत्तराखंड में ही है। एक बद्री नारायण, एक केदार भगवान, एक गंगोत्री और एक यमुनोत्री। और कईयों से बुढ़ापे के कारण ये 4 यात्रा ना हो, गंगोत्री यमुनोत्री वाली उत्तराखंड की भी ना हो, और द्वारिकाधीश जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की रंगनाथ जी की यात्रा पूरी ना हो, तो वो क्या करे? बोले वो श्री धाम वृंदावन चला जाए। वृंदावन में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा और बूढ़ी यशोदा जो यात्रा नहीं कर पाए 4 धाम की, तो उनके मन में रहा कि बेटा बाकी तो हमने सब कुछ कर लिया, पर ऐसा लगता है कि हमसे 4 धाम की यात्रा नहीं हुई और अब हमसे जाया भी नहीं जाएगा, हम बहुत बूढ़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा बुढ़ापे में हम हुए, अब एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाए, तीर्थ यात्रा करवाए। भगवान कृष्ण ने कहा अब हम इनको साथ में ले जा नहीं सकते, बुढ़ापा बहुत आ गया नंद राय जी को भी और यशोदा को। भगवान कृष्ण बलवान थे महाराज जी, समर्थवान थे, इसलिए जितने भी भूभाग के तीर्थ है, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियां, उन सब का भगवान ने आवाहन किया और हरिद्वार आदि सब तीर्थ, 4 धाम आदि सब तीर्थ जो है श्री धाम वृंदावन के 84 कोस में स्थापित हो गए। बोल भगत वत्सल भगवान। इसलिए इस कार्तिक महीने में ब्रज 84 कोस की यात्रा की जाती है, जिससे बड़ी बड़ी यात्रा ना हो, लंबी लंबी यात्रा ना हो, कठिन यात्रा ना हो, वह ब्रज 84 कोश की यात्रा कर लेता है तो उसको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बोल भगत वत्सल भगवान की। और जिससे 4 धाम भी नहीं हुए,
उत्तराखंड के 4 धाम भी नहीं हुए, वृंदावन की 84 कोश की यात्रा भी अगर उससे नहीं हुई, अगर वो केवल केवल और केवल भगवान श्री हरि की कथा या भगवान श्री हर की कथा, हरि माने भगवान नारायण राम कृष्ण और भगवान हर हो गए श्री हमारे महादेव, इनकी कथा को जो विधि पूर्वक श्रवण कर लेता है, उपवास युक्त श्रवण कर लेता है, भाव से श्रवण कर लेता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त घर बैठे ही हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। तो हमको भी बार बार भगवान की कथा का अवसर गाने और श्रवण करने का मिला है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए, कृपा पात्र समझते हुए आइए भगवान का धन्यवाद करें और धन्यवाद करके इस पावन कथा को भगवान के चरणों में अर्पण करें। सब गाइएगा मेरे साथ, सब धन्यवाद करिएगा भगवान। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ डमरू वाले तेरा शुक्रिया, डमरू वाले तेरा शुक्रिया। ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। नाम इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा भक्ति है पाई। ओ तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से सेवा है पाई। ओ तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से सेवा है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया,
डमरू वाले तेरा शुक्रिया, डमरू वाले तेरा शुक्रिया, हाँ वंशी वाले तेरा शुक्रिया, वंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, वंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ थोड़ी थोड़ी ताली सेवा मेरे बाबा के लिए। तूने भाग्य है मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा, तूने भाग्य है मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा, तूने भाग्य है मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा, तूने भाग्य है मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा, हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया, वो हाथ सर पे मेरे रख दिया, सर पे प्रभु रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सर पे मेरे रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सब बोलिए डमरू वाले तेरा शुक्रिया, डमरू वाले तेरा शुक्रिया, ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, वाले तेरा हाथ उठा करके मेरे साथ, तूने जीवन में सब कुछ दिया, वाले तेरा शुक्रिया, ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, शुक्रिया 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 हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया, हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया, ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए भागवत श्री शिव महापुराण का आखिरी श्लोक बोलते हुए भाव से, प्रेम से, आनंद से भगवान की इस पावन कथा को भगवान शिव के चरणों में अर्पण करें। जो भी आपकी भावना हो, मन में कुछ मांगने की इच्छा हो, तो आप जरूर भगवान महादेव से मांग सकते हैं, क्योंकि आज उत्सव है उनका और आज बाबा देने के लिए ही आते हैं। जो भी हृदय से मांगेगा निसंदेह उसकी कामना मनोकामना पूर्ण होगी, और जो बुद्धि लगाएगा, ज्यादा तर्क करेगा, दिमाग लगाएगा, शायद भगवान कृपा ना कर पाए। इसलिए हृदय से आप अपने लिए जो मांगना चाहते हो, अपने परिवार के लिए जो मांगना चाहते हो मांग सकते हैं।
और कोई अगर कोई बुराई छोड़ना चाहता हो तो उसके पास भी अवसर है। वो भी मन से कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, कोई बुराई हो गई है और वह बुराई उसे खाए जा रही है, वो अपराध उसे खाया जा रहा है, तो वो सब भगवान के अर्पण वह कर सकते हैं, भगवान महादेव के अर्पण। आप अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, मनोकामना कर सकते हैं। हम शिव पुराण का आखिरी श्लोक बोलेंगे और मैं हर कथा में अपने लिए भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेता हूँ, मांग लेता हूँ कि हमसे अगर कोई बोलने में कुछ व्यवहार में गलती हो गई हो, हमसे भी और हमारे साथ वाले जितने भी लोग हैं सब छोकरू छोकरू ही हैं, तो व्यवहार भी गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो अगर कोई हमसे अपराध हो गया हो तो आप भाई बेटा बच्चा कुछ भी समझ करके हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना, और आप सब अपने ही हैं। तो इस घर में तो हम बहुत पहले से 16 साल से मांग ही रहे हैं, 16 साल से खा ही रहे हैं इस घर का, तो फिर भी हम जरूर कहें जाते जाते आप जितने महापुरुष आए हैं, इस उत्सव का यह पूरा समय था, सप्ताह था, ये 11 दिन थे, पर फिर भी आपने खूब संख्या में आकर के हमको आशीर्वाद दिया। अब अपना बालक समझ करके जाते जाते भी हमको आशीर्वाद देना कि हम ऐसे ही भगवान का नाम गाते रहे, ऐसे ही भगवान का नाम गाते रहे और सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। अभिमान अहंकार जो है तो कभी ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए शिव महापुराण का यह आखिरी श्लोक बोले प्रेम से, उसके बाद व्यासपीठ का पूजन और इस कथा को विराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके आप जो चाहते हैं सो मांग सकते हैं, प्रेम से सब कहिएगा। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु सशंकरः। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु सशंकरः। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरोतु सशंकरः। शंकरोतु सशंकरः शंकरोतु सशंकरः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगमग जगमग ज्योत जगी है, ज्योत जगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। भाले शशि और शीश गंगाधर, भाले शशि और शीश गंगाधर। कंठ भुजंगल हरे शत फणधर, कंठ भुजंगल शत फणधर। तन पर तप की ज्वाला जगी है, पर तप की ज्वाला
छाला शुभ तन पे सुहाए। ओ जय जय दिगंबर की होने लगी। आरती भोले जी की होने लगी वाम भाग में शिवा विराजे। भाले त्रिपुंडड मरो कर साजे। ओ एक हाथ में माला सजी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे। विनय करत से वक मिल सारे। ओ दया करो प्रभु आस लगी आरती
अपने गांव सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, ओ सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम, 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 सबको राम राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः